नमस्कार दोस्तों। हरियाणा इलेक्शन अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हुए हैं और विधानसभा जो इलेक्शन हुए हैं इनमें मतलब ख़त्म होने के साथ ही लोगों में एक अब आपसी चर्चा का विषय बन गया है कि किसकी क्या सीटें रहने वाली हैं। इसी के साथ जब हम बात करते हैं बहुत सारी सीटों पर कुछ विशेष सीटें थी जिन पर लोगों की नज़रें गड़ी हुई हैं और तमाम हरियाणा के जो लोग हैं उनका एक अपने मतदान किए, उन्होंने अपने जो अपने नेता हैं उनको चुना है, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, जो बातें की अपने लोगों के समर्थकों के बारे में, और एक एक भाई कोई विधायक है वो अपने इलाकों के लोगों से बात कर रहा है, कोई कार्यकर्ता है पार्टी के वो जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक एक वोट का आंकड़ा ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, तो उस बारे में फिर क्या राय रहती है वो एक विशेष बात है। क्योंकि जितने आंकड़े लिए गए हैं, जितनी बातें की गई है, उन सभी में एक चीज़ सामने निकल कर आई है कि कांग्रेस पार्टी है वो बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है और उसकी ज़्यादा सीटें निकलने वाली हैं, ये आंकड़े हैं। और बात करें हम एग्जिट पोल की तो लगभग बहुत सारे जब हम देखते हैं कवरेज को तो कांग्रेस की जो पार्टी है वो सबसे आगे चल रही है। 2 बार लगातार बीजेपी की सरकार रही है। एक विशेष जो मुद्दा जो अभी तक भी बना हुआ है और वो बेरोजगारी का है, उस पर इतने काम नहीं हो पाए। युवा ही बीजेपी को लाए थे और जिस तरीके से उनके मुद्दे हैं वो सोल्व नहीं हुए, तो इस कारण मुझे लग रहा है कि युवा उसको अब नई पार्टी को लेकर आएंगे। क्योंकि हालांकि पहले नई तो नहीं है कांग्रेस, लेकिन अब उसको मौका दिया, उनका कार्यकाल देखा, अब इनको मौका दे रहे हैं, अब इनका कार्यकाल देखेंगे ये वे किस तरीके से रोजगार पर काम करते हैं और युवाओं के लिए क्या कुछ इनकी योजनाएं रहती हैं और किस प्रकार से कार्य प्रणाली इनकी रहती है, उन सब चीज़ों को देखेंगे तब पता चलेगा। और मेरे ख्याल से यही एक मेन मुद्दा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की अब की बार बढ़त देखी जा रही है, क्योंकि भर्तियों का इतना कुछ रहा नहीं, कुछ विशेष मुझे तो ऐसा कुछ लगता है। हालांकि अब अपन बात कर लेते हैं एग्जिट पोल पर, क्या एग्जिट पोल रहने वाले हैं, कितनी क्या सीटें निकलने वाली हैं। अनुमान लगाए जा सकते हैं, फिक्स हम कह नहीं सकते, और फिक्स कहना मेरे हिसाब से सही भी नहीं होगा, क्योंकि फिक्स कोई कह भी नहीं सकता। सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, कुछ आंकड़े हैं उनको जोड़ तोड़ कर गणित लगाया जा सकता है कि कितना क्या रहने वाला है। तो जो बात करें सबसे आगे चल रही है पार्टी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की लगभग 50 से 57-58 तक सीटें निकल सकती हैं और कुछ 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतना हम कह नहीं सकते। सटीक हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, हमने जो बताया वो सटीक रहेगा। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की ज़्यादा नहीं कहेंगे तो कम से कम 24-25 से लेकर 30 के लगभग तक उनकी सीटें निकल सकती हैं, ऐसे अनुमान है मेरे ख्याल से। क्योंकि और एक और विशेष बात है कि इनेलो जो पार्टी है उसकी भी लगभग 2 सीटें निकलने के चांस माने जा रहे हैं और अन्य में हम मान सकते हैं 10 से 11 तक सीटें निकल सकती हैं, कुछ इस प्रकार के अनुमान हैं मेरे। और इसी के साथ जेजेपी की बात करें, काफ़ी जेजेपी के डिप्टी सीएम थे हरियाणा के, 2 बार रह रहे हैं। इनकी जब बात करते हैं तो जेजेपी पार्टी से अनुमान तो यही लगाए जा रहे हैं कि शायद एक भी सीट नहीं निकलेगी, ऐसे अनुमान है। और बाकी क्या रहता है उसका तो देखो, किस्मत का कुछ कह नहीं सकते, वो तो किसके तकदीर में होती है वो होती है। पर बाकी लगता नहीं है कि अब की बार जेजेपी एक भी सीट हासिल कर पाएगी। अब उनके क्या आंकड़े रहते हैं वो जब रिजल्ट आएगा तब हम देख लेंगे क्या क्या रहता है, क्या तब सबको पता ही चली जाएगा। लेकिन अभी तक तो एग्जिट पोल के यही अनुमान थे कि उनका इतना माहौल बन रहा है।
बाकी जो सीटों के बारे में बताया है मैंने, तो आप उनके बारे में कितना सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमें सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने लोग देखें कमेंट उनके जरूर आए, ताकि हम प्रतिक्रियाएं जान पाएँ। धन्यवाद।